श्रीगुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरीतुल्यं निज आन्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडूक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है परमार्थ क्या है, इसका अध्याय 4 चल रहा है। और पिछले सत्संग में बात आई थी कि जो हमारे शास्त्र हैं वो क्या कहते हैं कि अगर आपने इस सारे जगत को मिथ्या समझ लिया है तो हमको भी मिथ्या समझ लेना, लेकिन अगर जगत में मिथ्यात्व भाव नहीं बना और हमें मिथ्या समझ लिया तब फंसे ही रहोगे बाबू, छूट नहीं सकते। यहाँ से आगे लेता हूँ कि द्वैत के व्यापार को मिथ्या बताने में शास्त्र का प्रयत्न है। और श्रीमद् भागवत में यह प्रसंग आया कि श्रुति परमात्मा का प्रतिपादन कैसे करती है। बोले कि अत निर्षनेन भवनिधना तत्परमात्मा से जुदा जो मालूम पड़ता है उसका निरसन करके फिर शास्त्र खुद मर जाता है। कहता है कि बस बस हमारा काम पूरा हो गया। अब शास्त्र हाथ जोड़कर बोलता है, तू प्रभु सच्चा, मैं अति झूठा, तू प्रभु जीवे, मैं मर जाऊं। यह प्रेम है, गोपी है, इसी से श्रुति को गोपी बोलते हैं। प्रेम यह कहता है कि प्यारा तू रहे, मैं भले न रहूं। श्रुति कहती है कि हे आत्मदेव, हे हमारे दृष्टा, ये तुम्हारे सामने जितनी चीजें मालूम पड़ती हैं ये जादू के खेल की तरह झूठी हैं, तुम ही केवल सत्य हो। बोले कि तब तुम, मैं भी इन्हीं झूठों में ही हूँ। देखो द्वैत नहीं रहा। श्रुति अपने को वादित करके भी द्वैत का वाद करवा देती है और उसके बाद केवल आत्मा रहता है। जब द्वैत का वाद हो जाता है तब दो आत्मा नहीं है, आत्मा ईश्वर दो नहीं है, आत्मा जगत दो नहीं है, जगत जगत दो नहीं है, जगत ईश्वर दो नहीं है। ब्रह्म ज्ञान होने पर ये पांचों प्रकार के द्वैत मिट जाते हैं। कौन से पांचों प्रकार के बताए कि आत्मा जो है दो नहीं है, आत्मा और ईश्वर ये भी दो नहीं है, आत्मा और जगत ये भी दो नहीं है, जगत जगत ये भी दो नहीं है, और जगत के साथ ईश्वर ये भी नहीं है। तो ये 5 हो गए। देखो भाई, जो तत्व का अनुसंधान करता है वह जितने भी अतीत में मतवाद पैदा होने संभव थे और भविष्य में जितने मतवाद पैदा होने संभव होते हैं और इस समय सृष्टि में जितने मतवाद होते हैं उन सब का वर्गीकरण करके, विश्लेषण करके, विभाजन करके तब वह तत्व का निर्णय करता है। यह नहीं समझो कि आगे कोई ऐसा वैज्ञानिक बुद्धिमान निकलेगा जो वर्तमान काल की इस अद्वैत की अनुभूति को काट सकेगा। क्यों? उसमें तो भूत भविष्य सब का समावेश हो जाता है। अच्छा, अगर आपके पास 2 चीज होवें तो कैसे कैसे उसका प्रस्तार करोगे। देखो, एक द्वैत और एक अद्वैत। अब जरा प्रस्तार की प्रक्रिया देखो। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि अद्वैत, मध्वाचार्य कहते हैं द्वैत, ये दोनों परस्पर विरोधी हुए। श्री रामानुजाचार्य कहते हैं द्वैत विशिष्ट अद्वैत, माने द्वैत गौण और अद्वैत मुख्य।
श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अद्वैत गौण और द्वैत मुख्य। निम्बकाचार्य कहते हैं कि द्वैत अद्वैत दोनों सम। अब इसके अवान्तर भेद भी हैं। अचिंत्य द्वैत अद्वैत चैतन्य महाप्रभु मानते हैं। स्वाभाविक द्वैत अद्वैत निम्बकाचार्य और औपाधिक द्वैत अद्वैत भास्कराचार्य मानते हैं। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम करता हूँ, कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।